नमस्ते बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को अगर हमको ऐड करना है तो किस तरीके से करना है, अगर उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दो मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस तरीके से हम उनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मतलब कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो देखिए एडिशन करने का हमारा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली स्टेप रहेगी हमारी, हम क्या करेंगे, एडिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। मतलब जो भी हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको जोड़ते हुए जाना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास सेम ऑर्डर की होगी तभी हम उनका एडिशन कर पाएंगे, अदरवाइज उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, सपोज ये हो गई आपकी एक मैट्रिक्स और ये दूसरी मैट्रिक्स। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 है, तो ही हम इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब तभी हम इनका एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ये वाली मैट्रिक्स 2/3 की जगह 3/3 की होती तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये 2/3 की है तो ये मैट्रिक्स भी कितने की होना चाहिए? 2/3 की। तो पहली चीज हमको चेक करना है ऑर्डर, और दूसरे में क्या करना है, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हुए जाना है। देखिए किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमने दो मैट्रिसेस ली हैं। पहली मैट्रिक्स है हमारी A, जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13, और दूसरे एलिमेंट्स हैं इसके A21, A22 और A23। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3। मतलब यहाँ पर आपको दो रो दिखाई दे रही हैं, R1, R2, और 3 कॉलम्स हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स देखिए, इसके एलिमेंट है B11, B12, B13 और B21, B22 और B23। इसका ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनका एडिशन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है एडिशन। A + B दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। जैसे कि A11 और B11 ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो इनको ऐड कर देंगे हम A11 + B11, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? तो आप देखिए A12 और B12 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका A12 + B12। सिंपल जैसा एडिशन है वैसा करते जाना है। फिर क्या है आपके पास में? A13 और B13, इन दोनों का एडिशन कर दो, A13 + B13। इसी तरीके से नीचे कर देंगे हम A21 और B21, इन दोनों का एडिशन कर दो, A21 + B21। फिर A22 और B22, इन दोनों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका A22 + B22। फिर A23 और B23, इन दोनों का एडिशन कर दोगे। तो इस तरीके से हम एडिशन कर दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब उनके एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स A + B। देखिए, और जो ऑर्डर बनेगा इसका, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। देखिए दोनों का एडिशन करने पे ऑर्डर क्या आ रहा है मैट्रिक्स का? वही 2/3 आ रहा है जो ऑर्डर A और B का था, ठीक है। तो जब भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे उनका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हमको जनरल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो इन जनरल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास में एक A है, A मैट्रिक्स, जिसमें क्या है? Aij है इसका जनरल फॉर्म, इसका ऑर्डर कितना है? m/n का है। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास में B, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे? Bij होंगे। इसका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम ही होना चाहिए, m/n का। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे A + B तो किस तरीके से होगा? तो Aij m/n + Bij m/n, इस तरीके से लिख देंगे। तो A + B को हम डिनोट कर देंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा आपका वो C हो जाएगा। अब देखिए Aij + Bij, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा इस तरीके से आपका Aij + Bij, और ऑर्डर क्या होगा उसका? सेम रहेगा m/n का।
तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी मिलेगी C इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे उसको हम, उसको डिनोट कर देंगे हम CIJ से, और ऑर्डर हो जाएगा इसका m/n। तो इस तरीके से हम इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने हमारी NCERT का एग्जांपल नंबर 6 लिया है। हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और बोला गया है कि इनका एडिशन हमको करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एडिशन A + B। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको क्या चेक करना है कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3 का है, और सेकंड मैट्रिक्स जो B है उसका ऑर्डर भी 2/3 का है, मतलब इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो हम एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। मतलब क्या हो जाएगा, √3 + 2। तो ये हो गया आपका पहला एलिमेंट मिल गया √3 + 2। दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, 1 + √5। तो 1 + √5। फिर क्या होगा आपका -1 + 1, तो -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे लिखते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, और इधर होगा आपका -2 है, तो दोनों का एडिशन कर देंगे तो 2 + -2। फिर हो जाएगा आपका एडिशन 3 और +3 का, तो 3 + 3। फिर एडिशन होगा 0 + 1/2। अब सिंपल इनका एडिशन कर देते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, 2/3 की मैट्रिक्स हमको यहाँ पे मिलेगी। तो A + B इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका एज इट इज ही, 2 + √3 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये भी 1 + √5 एज इट इज रहेगा, इसमें हम कोई एडिशन नहीं कर सकते। -1 + 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मिलेगा 0। फिर देखिए 2 और +-2, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको मिलेगा 0। 3 + 3 मिल जाएगा आपको 6, 0 + 1/2 कितना मिलेगा, 1/2, और ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2/3। तो A + B का हमको ये आंसर मिलेगा। अब देखिए अगर हम मान लो इसी क्वेश्चन में जो हमारी मैट्रिक्स B है, इसको हम क्या करते हैं, 2/3 की जगह इसको अगर हम कर देते हैं 2/2 की। ठीक है, तो अब बताइए क्या A और B का एडिशन पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे A का ऑर्डर क्या है अपना 2/3 है, और यहाँ B का ऑर्डर है 2/2। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम इनका एडिशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो अभी तक जो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है उससे हमको क्या समझ में आया है, तो पहली चीज़ ये समझ में आई कि अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो A + B जो है उनको ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब वो हमारे लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमको ये पता चली कि जो मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं वो क्या है, एक सिंपल सा बाइनरी ऑपरेशन है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सीधे सीधे ऐड कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, है ना, कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो एडिशन में फॉलो करता है। तो ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले जो एडिशन में पढ़ते थे वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैट्रिक्स के एडिशन में भी फॉलो होने वाली है। कैसे, सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है या हम बोले जो सबसे पहला लॉ जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करती है वो है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है कम्यूटेटिव लॉ, तो हमको मालूम है कि A + B करें या हम B + A करें। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स A और B को ऐड करें या मैट्रिक्स B और A को ऐड करें, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ, जैसा सिंपल एडिशन में था। फिर नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर भी क्या है, हम A + ब्रैकेट में B + C करें या हम A + B करें फिर उसमें C को ऐड करें, मतलब कि पहले हम B और C मैट्रिक्स को ऐड करें फिर उसको A में ऐड करें बाद में, या हम पहले A और B मैट्रिक्स को ऐड करें फिर उसको C में ऐड करें, दोनों ही केस में क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। फिर थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए इसका मतलब क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ पर किसी मैट्रिक्स में हम कोई ऐसी मैट्रिक्स का एडिशन करें कि जिससे क्या हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो उसको हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमने देखा था, जैसे 2 है, इसमें किसका ऐड करें कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो 2 में हम 0 का ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाता है हमको, वापस से 2 ही मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो उसमें हम मैट्रिक्स O क्या डिनोट कर रही है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस O का ऑर्डर भी क्या होगा, जो यहाँ पर A का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो
ए में अगर हम कोई भी नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे या फिर किसी नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करेंगे, दोनों ही केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये है आपके एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फिर ये जो रिजल्टेंट ए मिलेगा इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना, कि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स भी प्रेजेंट है। किस तरीके से, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। मतलब ए में अगर हम माइनस ए कोई सी मैट्रिक्स ऐड करते हैं या फिर माइनस ए मैट्रिक्स में हम कोई मैट्रिक्स प्लस ए ऐड कर देंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। यहाँ पे ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नल मैट्रिक्स। तो अगर हम एक ए मैट्रिक्स में उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आपको नल मैट्रिक्स मिलने वाली है। किस तरीके से, हम यहाँ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है। और हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं माइनस ए, ठीक है। अब ये माइनस ए है, मतलब क्या होगा, इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 और -4, क्योंकि ये क्या होगा, माइनस ए का मतलब है नेगेटिव ऑफ ए। ठीक, तो इसके एलिमेंट हो गए -1 -2 -3 और -4। देखिए इसका ऑर्डर भी क्या है, सेम ऑर्डर का है। अब हम अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे, a प्लस माइनस ए का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, तो ऐड कर लो, 1 और -1 का ऐड होगा तो 1 प्लस -1 हो जाएगा। इधर 2 प्लस -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, 3 प्लस -3 हो जाएगा। फिर 4 प्लस -4 हो जाएगा। ऑर्डर क्या है, 2/2 का। देखिए ऐड करने पे कितना आ रहा है, 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0। 2 प्लस -2 मतलब 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो देखिए रिजल्टेंट क्या मिला हमको, एक नल मैट्रिक्स मिली। तो जब भी आप ए और उसके नेगेटिव का ऐड करोगे हमको क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है जो एडिशन फॉलो करता है, वो क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, वो काई के बराबर दिया हुआ है, ए प्लस सी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स ए कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, B = C हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स B काई के बराबर होगी, मैट्रिक्स C के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कहीं पर ऐसा होता होगा जहाँ पर कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती होगी। तो एडिशन के केस में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉलो होती है। मतलब इस तरीके से अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया हुआ है तो जो कॉमन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमको मिल जाएगा B = मैट्रिक्स C। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है। तो देखिए मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी सेम वैसा ही है जैसा हमने एडिशन किया था, बस यहाँ पे क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या रूल है। सबसे पहला रूल वही है, क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ही हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमको दूसरा काम क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ली हुई है A और B, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए क्या होगा, जल्दी से कर लेते हैं हम। अब आपको समझ में आ गया, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में क्या होगा, 5 - 4 हो गया, तो 5 - 4। फिर क्या मिलेगा आपको, 8 - 3। फिर इधर हो जाएगा 9 - 5। फिर 7 - 9। फिर यहाँ हो जाएगा आपका थर्ड एलिमेंट 1 - 6। ऑर्डर क्या रहेगा, सेम ऑर्डर रहेगा जो A और B का ऑर्डर था, मतलब 2/3। तो देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमको, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। 5 - 4 कितना होगा, 1। 8 - 3 कितना होगा आपका, 5। 9 - 5 4। 7 - 9 -2। फिर उसके बाद में 1 - 6 -5 और ऑर्डर क्या रहेगा आपका, 2/3। तो सिंपल है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मतलब कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम कोई स्केलर का यहाँ पे मतलब है कांस्टेंट से, अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए उसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और बोला गया है कि आपको 3a फाइंड करना है। मतलब इस ए मैट्रिक्स में क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमको क्या करना रहता है, जो भी कांस्टेंट नंबर दिया हुआ होता है उसका सारे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। किस तरीके से, देखिए ये ए है हमारे पास में, क्या बोला है 3a फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स में 3a का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख दी, √5 7 - 3 2 0 5। ठीक है, ऑर्डर वही है 3/3। इसका 3 का हमको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर देंगे, डायरेक्ट जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मल, 3 3 9, 3 1 3, 3 × 1.5 हमको मिल जाएगा 4.5, 3 × √5 3 √5 हो जाएगा, 3 7 21, 3 × -3 -9, 3 2 6, 3 × 0 0, 3 5 15। तो क्या किया हमने, सारे एलिमेंट का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सारे एलिमेंट में क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गई 3a। सिंपल है स्केलर। इसी चीज को अगर हमको जनरल लिखना है ना, तो किस तरीके से लिखेंगे। तो सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास में कोई aij, कितने की है, m/n की। इसमें किसी स्केलर नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट से है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो हम मान लेते हैं k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a मैट्रिक्स में। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा k का मल्टीप्लाई aij मतलब सारे एलिमेंट से। ठीक है, या उसको ऐसे लिख सकते हैं कि k × aij। हमने क्या करा, हर एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। एक और चीज हम देख लेते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कोई मैट्रिक्स अगर ए हमारे पास में है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा -a, है ना। मतलब उसके ए के सारे एलिमेंट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, या कहें उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। या इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे कि -a = -1 × मैट्रिक्स ए। मतलब ए मैट्रिक्स में हम क्या करें, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, है ना। जैसे कि ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, हमने मान लिया 1 2 3 4, तो -a क्या हो जाएगा, तो आप इस पूरी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब क्या होंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4। इस चीज को हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए अगर दो मैट्रिक्स हैं a + b, उनका सम कर रहे हैं और उसके बाद में उसमें किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करें, तो वो काई के इक्वल होगा। हम चाहे सेपरेट पहले k का a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर k का b के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद एडिशन करें, तो भी आंसर सेम आएगा, जो a + b का एडिशन करने के बाद k का मल्टीप्लाई करने पे आने वाला है। ठीक है, मतलब k इंटू ब्रैकेट के अंदर a + b करें या k इंटू a करें प्लस k इंटू b करें, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम होगा। उसी तरीके से सेकंड है k + l। अगर कोई दो कांस्टेंट हैं, ठीक है, इन दोनों का पहले एडिशन किया जाए और बाद में इसका a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर k का a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और l का a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर दोनों को ऐड किया जाए, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8 लिया हुआ है। क्या दिया है, हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है a और b, और बोला गया है मैट्रिक्स x हमको फाइंड करना है। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2a + 3x = 5b। देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2a + 3x = 5b। हमको x मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब हम x को एक तरफ रखें और बाकी सारे को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो हमने क्या करा, 3x को एज इट इज लिखा रहने दिया,
5b हमने एज इट इज लिख दिया और इस 2a को क्या करते हैं हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2a हो जाएगा। अब देखिए हमको सिर्फ x फाइंड करना है, तो यहाँ से इस 3 को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो 3 कैसे रिमूव होगा, तो ये इक्वल टू के उधर जाके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख देंगे 1/3 और बाकी आपने एज इट इज लिख दिया 5b - 2a। ठीक है, तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा। अब फाइंड कर लेते हैं x मैट्रिक्स क्या आने वाला है। तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो 5b चाहिए और 2a चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं 5b निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5b कैसे निकालोगे, तो b मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है, कितना है b मैट्रिक्स हमारे पास, तो b हमारे पास गिवन था 2 4 -5 और है -2 2 और 1। ठीक है, हमको कितना निकालना है 5 है, मतलब क्या करेंगे इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 5b क्या मिलेगा, देखिए 5 2 10। ठीक है, फिर 5 4 20, फिर 5 5 25 और माइनस साइन है तो -25, फिर 5 2 10 और माइनस साइन है तो -10, 5 2 10, 5 1 5। ठीक, ये हमको मिल गया 5b। अब हम निकालते हैं कितना 2a। ठीक है, तो a मैट्रिक्स कितना गिवन है हमारे पास में, तो a मैट्रिक्स ये गिवन है, लिख देते हैं हम जैसा दिया हुआ है 8 4 3 0 -2 और 6। क्या फाइंड करना है हमको 2a चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा 2a हमको, तो देखिए 8 2 16, फिर 2 × 0 0, फिर 2 4 8, 2 2 4 और माइनस है तो -4, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, ये मिल गया 2a, तो 5b - 2a। ठीक है, तो 5b कितना है आपके पास में, ये है, लिख दो उसको 10 20 और -25, इधर है -10 +10 और 5। ठीक है, माइनस 2a कितना है आपका, ये यहाँ लिख दो 2a 16 8 6 0 -4 और 12। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का माइनस करना है, पहले क्या चेक करेंगे क्या ऑर्डर सेम है, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है 3/2 का है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 का है, मतलब दोनों का माइनस पॉसिबल है। तो चलिए माइनस कर देते हैं हम, सिंपल सा माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा 5b - 2a = डायरेक्ट लिखते हैं हम 10 - 16, कितना होगा आपको -6, -10 + 0 कितना मिलेगा -10, 20 - 8 कितना मिलेगा आपको 12, 10 -4 मतलब कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, तो 10 + 4 मतलब कि 14, फिर -25 -6 मतलब माइनस माइनस क्या होगा एडिशन हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको -31, 5 - 12 मतलब कितना मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -7। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा वही सेम है, 3/2 का ही ऑर्डर यहाँ पर रहने वाला है। अब क्या फाइंड करना है हमको x के लिए, ये देखिए x = 1/3 मतलब इसको क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको फाइंड करना है 1/3। ठीक है, तो x = हम लिख देते हैं 1/3, क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख दो आप, -31 -10 14 और -7। अब क्या करोगे, इसको सारे जो एलिमेंट है उसका 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -6/3, फिर ये हो जाएगा आपका -10/3, ये हो जाएगा आपका 12/3, ये होगा आपका 14/3, इधर मिलेगा आपको -31/3 और ये होगा आपका -7/3। रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए एक कट शॉर्ट हो जाएगा -2 है ना, 3 2 6 तो -2, ये कट शॉर्ट नहीं होगा तो -10/3 एज इट इज़, फिर ये 3 4 12 तो इसको 4 लिख देते हैं,
ये 14/3 एज इट इज़ ही रहेगा, -31/3 भी एज इट इज़ रहेगा, कट शॉर्ट नहीं होगा, और ये -7/3 भी एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए एक हमको मिल गया रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा आंसर। कितने की मैट्रिक्स मिली है आपको? तो ये हो गया आपकी 3/2 की मैट्रिक्स। अब आते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास क्या रूल है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। कैसे? जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्स ली हुई है हमने, ए आई जे और बी आई जे। इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है m/n और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/p। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है? तो कंडीशन ये होना जरूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर। देखिए यहाँ पर कितना है कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में n है और सेकंड मैट्रिक्स का रो कितना है, n है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी हम इनका मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या मिलेगा? उसका ऑर्डर मिलेगा m/p। ये देखिए m/p मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो ऑर्डर हमारा रहेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी, और बोला गया है कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हमारे पास में, 2/3, और जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3/2। अब सबसे पहली चीज हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चेक करनी है कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे हम? तो हम चेक करते हैं कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या दोनों सेम है? तो यस, 3 सेम है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक रूल फॉलो करना, आरसी रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? आरसी। ठीक है, आरसी मतलब रो इंटू कॉलम करना है। किस तरीके से करना है पहले उसको हम रफली समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को उससे सोल्व करेंगे। जैसे आप देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 2 रो हैं, R1 और R2। ठीक है, और बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, बी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, C1 और C2। ठीक है, आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है? आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, रो 1 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका R1 C1। फिर क्या करेंगे आप? अगेन इस रो 1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R2 C2। अब इनका मल्टीप्लाई करते चलना है और साथ साथ में क्या होगा, उनके जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना उनके सम भी होगा। ठीक है, उनके जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा उनका सम भी हमको करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपको हम एक मेथड बता रहे हैं कि किस सीक्वेंस में हमको इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? तो देखिए आपको रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चलना है। कब तक करते चलना है? जब तक कि कॉलम खत्म नहीं हो जाते। तो 2 कॉलम थे तो 2 बार आपको जो है रो 1 का मल्टीप्लाई होगा। फिर अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब आ जाएंगे हम सेकंड रो पे। ठीक है, अब इस सेकंड रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 C1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अगेन इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 C2। ठीक है, तो अब आपको ये सीक्वेंस समझ में आया, R1 C1 R1 C2 फिर R2 C1 R2 C2। इस सीक्वेंस में हमको इनका मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। चलिए अब क्वेश्चन से हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स ले ली है हमारी ए बी और इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? जैसा कि अभी आपको बताया था हमने, आरसी मतलब कि रो इंटू कॉलम। तो पहला रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, पहला 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में, तो 1 इंटू 2, फिर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है अपना, -1 का कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -1 के साथ, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस, अब कितना है यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा आपका 5 के साथ में, तो 2 इंटू 5। तो देखिए एलिमेंट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का एडिशन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स हमको करना है। चलिए अब हमारा फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, इस रो 1 का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी रो 1 की बात चल रही है, इसलिए रो 1 में ही हम इसको लिखेंगे। तो ये तो पहला एलिमेंट हो गया रो 1 का, अब दूसरा एलिमेंट लिखते हैं हम, तो कितना होगा आपका 1 इंटू 1 के साथ काय का मल्टीप्लाई होगा, 7 का, तो 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद कोई और कॉलम बचा है क्या, नहीं बचा, तो अब हम यहाँ रो 1 से रो 2 पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम रो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस स्टार्टिंग से कॉलम 1 से, ठीक है। तो रो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ, तो 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। फिर फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, अब आएंगे हम वापस से रो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम 2 के साथ, C2 के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी मैट्रिक्स, देखिए 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1, फिर प्लस 5 2 जार 10, फिर इधर देखते हैं 1 इंटू 7 7 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 4 2 जार 8 और माइनस साइन है तो -8। फिर देखिए इधर चलते हैं 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 5 जार 20। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 0 इंटू 7 0 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 4 जार 16 और माइनस साइन है तो -16। तो क्या मिला हमको, ए बी मैट्रिक्स हमको मिलेगा 2 + 1 3 प्लस 10 13, ठीक है। -8 और -1 -9 और प्लस 7 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -2। फिर 20 -3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, +17 और -16 प्लस 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -13, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, ए बी, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखिए आप, ऑर्डर कितना मिल रहा है, तो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, मतलब 2 बाई 2 का ऑर्डर मिल रहा है। अब देखिए ये ऑर्डर हम क्वेश्चन देख के भी पता कर सकते हैं। कभी मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास में आए और 2 मैट्रिक्स दी हुई हो और बस इतना पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो हमको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत वहां पर नहीं है। हम सीधा मैट्रिक्स देखकर बता देंगे कि इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। कैसे, आपको क्या करना है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉलम, ठीक है, इनको आप ऑर्डर में लिख देंगे। तो 2 बाई 2, देखिए यहां से दिख रही है 2 बाई 2, 2 रो 2 कॉलम हमको रिजल्टेंट में मिल रहे हैं, तो 2 रो 2 कॉलम यहाँ रिजल्टेंट में हमको मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ली हुई है, ठीक है, और हमको क्या बोलना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है ए बी का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ए बी का आप देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चेक करना है हमको इन दोनों चीज़ों को चेक करना है, फर्स्ट रो के कॉलम को और सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के रो को चेक करना है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है,
है ना। यहाँ पे कॉलम हमारा 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का रो हमारा 2 है, मतलब दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब पूरे स्टेप के साथ करना है, फिर आप जब प्रैक्टिस हो जाए तो इसको थोड़ा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, C1 C2 और C3, ये रो 1 और ये रो 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 4 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे रो 1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 12 प्लस 3 3 9। फिर क्या करेंगे कॉलम 2 खत्म हो गया, अगेन रो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 के साथ में, कितना होगा 2 × 0 0 प्लस 3 × 1 3। ठीक है, चलिए अब सारी कॉलम खत्म हो गई, अब हम आ जाएंगे रो 2 पर। ठीक है, अब रो 2 का हम वापस स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 2 का पहले हम कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10 प्लस 7 4 28। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 का, तो 5 6 30 प्लस 7 3 21। ठीक है, अब कॉलम 2 खत्म हो गया, कॉलम 3 पे आ जाते हैं, तो 5 × 0 0 प्लस 7 × 1 7। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, यहां से भी दिखाई दे रहा है 2/3 का, और क्वेश्चन देख के भी बता सकते हैं। क्वेश्चन देख के बताओ क्या होगा, तो 2/3 है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो 2/3। ठीक है, ये हो गया अपना इसका ऑर्डर। चलिए रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ए बी क्या होगा। अब तो सिंपल है, समझ में आ गया। तो देखिए 12 + 4 16, 12 + 9 ये आपका हो जाएगा 21, फिर उसके बाद में 0 + 3 3, 10 + 28 38, 30 + 21 51 और 0 + 7 7, 2/3। ये हमको मिल गया ये हमको क्या मिला, A × B मैट्रिक्स। ठीक है, अब अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन में हमसे अगर पूछ लिया जाए कि BA फाइंड करो, क्या फाइंड करो BA, तो देखिए क्या BA हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या BA मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर मिलेगा, ये दो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो चेक करते हैं कि क्या BA का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या उसका आंसर यही आता है। चलिए तो देखिए B लिख देते हैं, B कितना है हमारे पास में, तो B मैट्रिक्स था हमारे पास में, ये है ना 2 4 6 3 0 1। ऑर्डर कितना है 2/3 का ऑर्डर है। ठीक है, और A मैट्रिक्स A कितना है अपना 2 3 5 7। ठीक है, ऑर्डर कितना है 2/2। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, सबसे पहला आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो चेक करना है, क्या दोनों सेम है। तो देखिए ये 3 है और ये 2 है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम BA को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस बात से क्या समझ में आया, इस बात से हमको ये समझ में आया कि अगर A × B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि BA का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि A × B तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन B × A हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात हमारी क्या समझ में आई कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब A × B इज नॉट इक्वल टू B × A, क्योंकि A B का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन BA का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जो अभी तक का हमने मल्टीप्लिकेशन किया उससे हमको क्या कंक्लूजन मिला है। तो सबसे पहला है इफ AB इज डिफाइंड देन BA नीड नॉट बी डिफाइंड, मतलब कि हमने देखा था कि अगर हम A और B का मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे थे तो जरूरी नहीं था कि हम BA का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकें। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने ये चीज चेक की थी कि वहां पे हम AB का तो मल्टीप्लाई कर पा रहे थे लेकिन BA को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज है कि AB और BA का मल्टीप्लिकेशन AB एंड BA आर डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ,
मतलब ऐसा कब पॉसिबल है कि हम ए बी का भी मल्टीप्लाई कर लें और बी ए का भी मल्टीप्लाई कर लें? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब देखिए पहली चीज ए बी का मल्टीप्लाई तो कब होगा? तो जब आपका एन और के बराबर होंगे, ठीक है, जब क्या होगा एन इज इक्वल टू के होगा, तब हम ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो जाए तो ए बी का मल्टीप्लाई होगा। और बी ए का मल्टीप्लाई कब होगा? बी ए का मल्टीप्लाई होगा जब सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इक्वल हो जाए, मतलब एम इज इक्वल टू एल हो जाए। तो उस केस में हम ए इंटू बी भी कर सकते हैं और बी इंटू ए भी कर सकते हैं। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमने दो मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या हो गया इसका? ऑर्डर हो गया 2/3 का। और बी मैट्रिक्स ले ली हमने, क्या ले लिया इसमें? 1 5 7 9 8 10, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/2 का। अब देखिए पहले तो चेक करते हैं क्या ए बाई बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम कितना है? 3 है, और बी मैट्रिक्स में रो कितना है? 3 है ना, दोनों इक्वल है, तो इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन ए बी का तो पॉसिबल है, ठीक है। अब चेक करते हैं बी ए के लिए, बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? तो देखिए बी का हमारे पास में ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3/2 है, ठीक है। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2/3 है ना। तो बी इंटू ए के लिए क्या होना चाहिए? इसका कॉलम है ना, बी का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इक्वल है 2/2, तो मतलब बी ए भी यहाँ पे पॉसिबल है। और इसी चीज़ को हम डायरेक्ट अगर यहाँ से चेक करना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कॉलम 2 और ए मैट्रिक्स का रो कितना है? 2, दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम अगर इक्वल है, तो बी इंटू ए भी पॉसिबल है। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, अगर मतलब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं, ए इंटू बी भी कर पा रहे हैं और बी इंटू ए भी कर पा रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए आए। मतलब जरूरी नहीं कि जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो दोनों का सेम आएगा, हो सकता है सेम भी आ जाए और हो सकता है डिफरेंट भी आ जाए, ठीक है। तो किसी स्पेशल केस में आंसर सेम हो सकता है, बट जनरल अगर हम बात करेंगे तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए रहेगा, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, कि अगर मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है फॉलो करता है। सबसे पहला है नॉन कम्यूटेटिव, मतलब एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अभी हमने जैसे देखा था कि अगर हम a इंटू बी करें तो जरूरी नहीं कि b इंटू ए करने पे सेम आंसर मिले, ठीक है। तो पहली चीज ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और हमने ये भी देखा था कि a इंटू बी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि b इंटू ए भी हो पाए, ठीक है। और अगर हो पाए तो दोनों का आंसर सेम आए, ये भी जरूरी नहीं है। बट एक कंडीशन है कि कुछ स्पेशल केस में हो सकता है कि a इंटू बी करें और b इंटू ए करें तो दोनों में आंसर सेम आ जाए। बट इन जनरल ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब इनका आंसर सेम नहीं आएगा। सेकंड रूल है हमारा या सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब हम 3 मैट्रिक्स हैं तो अगर पहले फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें a इंटू बी का और फिर उसके रिजल्ट को c के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा काई के अगर हम पहले b इंटू सी का मल्टीप्लाई कर दें फिर उसके आंसर को हम a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, सेम रहने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये भी हमने जैसे पहले पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था, सेम वही है। a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी है तो हम चाहे पहले b प्लस सी का एडिशन करें फिर a के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, या फिर a का पहले b के साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर प्लस करें a का c के साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। उसी तरीके से a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी है तो हम a इंटू सी लिखें प्लस b इंटू सी करें, दोनों ही केस में आंसर क्या मिलना है, सेम मिलना है। तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टी जो हम बेसिक पहले से लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और समझने वाली प्रॉपर्टी है। क्या है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, मतलब कि 2 मैट्रिक्स हैं ए बी, अगर उनका प्रोडक्ट 0 आता है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स A 0 होगी या मैट्रिक्स B 0 होगी या दोनों 0 होगा। कैसे, जैसे हम देखते थे ना कि अगर दो नंबर है हमारे पास x इंटू वाई, तो हमको आंसर अगर काय के बराबर दिया, 0 के बराबर, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब हम ये बोलते थे या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट एक 0 आता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स मिलता है, तो ये जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स A 0 होगी या मैट्रिक्स B 0 होगी। देखिए, इसको समझने के लिए हमने दो मैट्रिक्स ली हुई है A और B। आप देखिए दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है ना, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं और इधर भी आपके एलिमेंट्स 3 5 0 0 हैं। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं हम, A इंटू बी करते हैं। क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करो, 0 इंटू 3 0 प्लस -1 इंटू 0 0। ठीक, फिर अगेन रो 1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 5 0 प्लस -1 इंटू 0 0। फिर रो 2 का अगेन कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 0 0। फिर अगेन रो 2 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 5 0 प्लस 2 इंटू 0 0। तो देखिए आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, रिजल्ट में हमको सब 0 0 0 0 मिल रहा है ना, नल मैट्रिक्स मिल रही है। किस ऑर्डर की मिल रही है, 2/2 की। तो कहने का मतलब ये कि A इंटू बी किया तो हमको क्या मिला, एक नल मैट्रिक्स मिली है ना, लेकिन इस नल मैट्रिक्स तो हमको रिजल्ट में मिली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि A और B हमारे 0 थे। अब आते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी पे, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कि यहाँ पर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि जिसका अगर किसी एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। वो कौन सी मैट्रिक्स है, IN। ठीक है, IN क्या होती है, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, AN क्या डिनोट करता है, N डिनोट करेगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स A होगी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको IN या हम बोले I मैट्रिक्स हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगी। तो I इंटू A करें या IN इंटू A करें, दोनों का ही रिजल्टेंट क्या मिलना है, आपको वापस से मैट्रिक्स A मिलना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है।